आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई अ लेजेंड मूवी जैकी चैन है दोस्तों इसमें जैकी चैन। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हैन डायनेस्टी और हेक्सी डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है, जिनके बीच काफी समय से युद्ध चला रहा है। दोनों अपने दुश्मनों को हराकर उनकी राज गद्दी प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें से हैन डायनेस्टी के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हेक्सी डायनेस्टी के लोग गुंडे, बदमाश, मासूम लोगों पर अत्याचार करना यही उनका पेशा है। इसीलिए हैन डायनेस्टी हेक्सी डायनेस्टी को हराकर वहाँ जितने भी लोग हैं उनको हेक्सी डायनेस्टी के अत्याचार से आजाद करना चाहते हैं। अब हम हैन डायनेस्टी के दो योद्धा को देखते हैं, जिनके नाम जिम और एलेक्स है। दोनों में से जिम बड़ा है और एलेक्स छोटा, इसीलिए एलेक्स जिम को अपने बड़े भाई की तरह मानता है। दोनों भाई तो नहीं है, लेकिन भाई से कम भी नहीं है। एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। और राजा ने उन्हें आदेश दिया था कि वो जाएं और हेक्सी डायनेस्टी के सिपाहियों की सिचुएशन को देख कर आए कि क्या वो युद्ध करने वाले हैं या उनका कुछ और प्लान चल रहा है। वो दोनों जब हेक्सी डायनेस्टी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें जूलिया नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कि काफी सुंदर भी होती है। उसके पीछे हेक्सी डायनेस्टी का प्रिंस विलियम अपने साथियों के साथ पड़ा हुआ है ताकि वो जूलिया को पकड़ पाए। और तब जूलिया को बचाने के लिए जिम और एलेक्स दोनों विलियम और उसके साथियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों दुश्मन तो थे, इसलिए उनकी ये लड़ाई काफी गंभीर हो जाती है। एक तरफ 3 लोग थे तो दूसरी ओर 20 से 25 के करीब लोग होते हैं, लेकिन तब भी जिम, एलेक्स और जूलिया मिलकर उन सभी को मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देते हैं। और जिम ने तो पहली बार में जूलिया को देखकर पसंद कर लिया था दोस्तों, इसलिए वो अपनी जान लगा लेता है जूलिया को बचाने के लिए। और फिर क्या था, इस चीज से जूलिया भी हो जाती है इम्प्रेस। ऐसा लग रहा होता है कि वो भी जिम को पसंद करने लगी है। तो वहीं अपने साथियों को मरता हुआ देखकर अभी के लिए विलियम एकदम गुस्से में चला जाता है ताकि बाद में वो तीनों से इसका बदला ले पाए। यहाँ से हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अभी जो जिम और बाकियों को हमने देखा वो करीब 1000 साल पहले का सीन था दोस्तों। यहाँ पर 2 आर्कियोलॉजिस्ट, जिनके नाम भी जिम और एलेक्स हैं, उन्हें एक जगह किसी तरह का लॉकेट मिलता है। और ये लॉकेट कोई और नहीं बल्कि 1000 साल पहले एक शमन ने जूलिया को दिया था, ये कहते हुए कि ये हर खतरों से उसकी रक्षा करेगा। शमन को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो अच्छी या बुरी आत्माओं से कांटेक्ट कर सकता है या और भी कई तरह की स्पिरिचुअल चीजें वो कर सकता है। अब यही शमन वाला लॉकेट प्रेजेंट टाइम पर जिम के पास होता है। दोस्तों आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होना, अभी तो जिम और एलेक्स दोनों जानते ही नहीं कि ये जो दोनों है ना, ये 1000 साल पुराने जिम और एलेक्स के ही पुनर्जन्म है। खैर ये चीज उन्हें बाद में पता चलेगी। अभी तो लॉकेट को देखते जिम को ऐसा लगता है कि उसने ये लॉकेट कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि कहाँ देखा। वहीं 1000 साल पहले विलियम एक युद्ध जीतने के बाद अपने दुश्मन का कटा हुआ सर अपने पिता के चरणों में लाकर रख देता है कि पिताजी मैंने युद्ध जीत लिया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह अपने हर युद्ध में जीत पाऊं। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि बच्चे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन एक बात का मुझे अफसोस है बहुत ज्यादा कि मेरे बीमार होने की वजह से सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है, जिसे तुम अकेले उठा रहे हो। बताओ, इसीलिए आज तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? इस पर विलियम कहता है कि पिताजी बस मुझे एक ही चीज चाहिए, मैं जूलिया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो उसके पिता और विलियम का छोटा भाई दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जूलिया की शादी विलियम के छोटे भाई से तय कर दी गई थी। इसलिए विलियम का पिता उससे माफी मांगता है कि बेटा ये चीज तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। और यहाँ पर विलियम ऊपर के मन से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जूलिया उसे पसंद थी, लेकिन उसकी शादी उसके छोटे भाई से हो रही है। बताओ, उसी के साथ साथ उसके पिता के बाद हेक्सी डायनेस्टी का अगला राजा विलियम को बनना था, लेकिन शमन ने भविष्यवाणी की कि अगर विलियम राजा बना तो तबाही आ जाएगी। इसी वजह से राजा ने अपने छोटे बेटे को ही अगला राजा बनाने का किया फैसला। और बस इस चीज का गुस्सा विलियम के अंदर बहुत ज्यादा हो गया। ये युद्ध मैं लड़ता हूँ, जान मैं अपनी खतरे में डालता हूँ, और राजा भी मैं नहीं बनूंगा, और राजा मेरा छोटा भाई बनेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो अब रात को जब राजा अकेला होता है तो वहाँ पर जूलिया पहुँच जाती है, जो राजा की जान लेने के लिए आई थी दोस्तों, क्योंकि असल में हेक्सी डायनेस्टी के राजा ने जूलिया के कबीले पर हमला किया था और वहाँ के सभी लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि उसके पिता की भी जान ले ली। सिर्फ उसे और उसकी माँ को यहाँ पर लेकर लाया गया। जूलिया की माँ को वो अपनी पत्नी की तरह रखता है और जूलिया को अपनी बेटी मानता है। तो वही राजा को जैसे ही पता चलता है कि जूलिया उसकी जान लेने के लिए आई है, वो उससे कहता है कि मार दो मुझे, मैं इसी लायक हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे कबीले को खत्म करके अच्छा नहीं किया, लेकिन दोस्तों राजा की इस तरह बुरी हालत देखकर जूलिया को भी उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे राजा कभी भी मर सकता है। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है विलियम, जो तुरंत जूलिया से उसकी तलवार छीन लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद वहाँ विलियम का छोटा भाई भी पहुँचता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम जूलिया की तलवार से अपने ही पिता और भाई की जान ले लेता है, ताकि बाद में सारा शक जूलिया पड़ जाए। इसी वजह से विलियम और बाकी
सिपाही जूलिया के पीछे पड़े होते हैं ताकि उसको मार पाए, क्योंकि सभी को तो यही लग रहा है ना कि जूलिया ने ही राजा और उसके बेटे को मारा, लेकिन इन सब के पीछे तो आपको पता ये विलियम का हाथ है, और लेकिन औरों को नहीं पता ना। दूसरी तरफ जूलिया आपको पता है कि जिम और एलेक्स के साथ पहुंच गई थी। तभी वहाँ पर शमन आकर जूलिया से कहती है, तुम्हारी माँ को विलियम ने बंदी बना लिया है, अगर तुम उससे शादी करने के लिए हामी नहीं भरोगी तो वो तुम्हारी माँ को मार डालेगा। ये सुनकर जूलिया घबरा जाती है, तो वो तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में जिम और एलेक्स को पता चलता है कि उनके एक गांव पर हेक्सी डायनेस्टी के सिपाहियों ने हमला कर दिया, इसीलिए हैन डायनेस्टी के सभी सिपाही हेक्सी के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ये भी खबर मिली थी कि जिसने उनके गांव पर हमला किया उन सिपाहियों को विलियम लीड कर रहा था, जो बस यहाँ से थोड़ी दूर के इलाके में ही डेरा डाले हुए था। और वहीं पर जूलिया भी गई है ताकि वो विलियम से शादी करके अपनी माँ को बचा पाए। इसीलिए जिम और एलेक्स सभी सिपाहियों के साथ वहाँ हमला शुरू कर देते हैं। जिम तो जूलिया को ढूंढते हुए एक टेंट में आता है, जहाँ विलियम जबरदस्ती जूलिया से शादी करने की कोशिश कर रहा था। जिम को देखते विलियम उससे लड़ना शुरू कर देता है, और तब तक जूलिया अपनी माँ को बचाने के लिए चली जाती है। इस लड़ाई में भी हैन और उसके साथियों की होती है जीत, और विलियम को हार का सामना करते हुए वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भागते हुए वो गुस्से में तीर चला देता है जूलिया की तरफ, लेकिन बीच में जूलिया की माँ आकर अपनी बेटी को बचा लेती है, पर तीर लगने से बेचारी की जान चली जाती है। इस चीज को देखकर विलियम तो वहाँ से भाग ही जाता है, लेकिन जूलिया एकदम टूट जाती है कि दुनिया में सिर्फ मेरी माँ ही थी जो अब मुझसे छिन गई। इसीलिए वो शपथ लेती है कि जब तक विलियम को अपने हाथों से नहीं मारूंगी तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। अब जूलिया हैन डायनेस्टी के साथ रहने लगती है, क्योंकि हेक्सी डायनेस्टी और विलियम जहाँ भी उसको देखेंगे उसकी जान ले लेंगे। इसलिए जूलिया जिम के साथ वहीं पर रह रही होती है। एलेक्स मजाक मजाक में जिम से कहता है कि क्यों बड़े भाई, फैमिली बनाने का सोच रहे हो क्या? जिम बताता है कि अभी नहीं यार, जब तक हेक्सी का एक भी बंदा जीवित है मैं शादी नहीं करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एलेक्स भी मन ही मन जूलिया को पसंद करने लगा था। यहाँ से आ जाइए प्रेजेंट टाइम पर। जिम और एलेक्स अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ एक म्यूजियम में आते हैं, जहाँ पर हैन और हेक्सी डायनेस्टी की चीजें मौजूद होती है। म्यूजियम का मालिक डेविड जिम से कहता है कि आपको नहीं लगता क्या कि आज भी हैन डायनेस्टी ने अपना खजाना कहीं छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि हैन ने एक भी युद्ध नहीं हारा था और उनके पास खजाने की कोई कमी नहीं थी। आपको जो लॉकेट मिला है वो हैन डायनेस्टी का ही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनका खजाना भी कहीं आसपास ही मौजूद हो? जिम कहता है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसे ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हैन डायनेस्टी के लोग अपना खजाना कहाँ छुपा कर रखते थे। डेविड बताता है कि सुनिए, मेरा एक दोस्त है जो कि एक महान शमन है, उससे बात करके देखो, हो सकता है कि उसके जरिए हम खजाने तक पहुंच पाए। इसीलिए जिम खजाने के बारे में शमन से बात करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में एलेक्स जिम को एक लड़की का स्केच दिखाता है जिसे उसने बनाया था। वो कहता है कि जब से हमें वो लॉकेट मिला है ना, तब से ये लड़की मेरे सपनों में आ रही है। जिम भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसी लड़की को मैंने भी अपने सपने में देखा है, पर हम दोनों को एक जैसा सपना क्यों आ रहा है ये पता नहीं चल रहा। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही होती है, जिसे पिछले जन्म में वो दोनों पसंद करते थे। खैर आगे क्या हुआ था ये तो बाद में पता चलेगा। अब 1000 साल पहले के टाइम पर एलेक्स जूलिया को एक ब्रेसलेट देकर कहता है कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, जिसे मैं सबसे खास इंसान को देना चाहता हूँ, इसलिए आप इसे रख लो। ये सुनकर जूलिया तो हैरान हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि एलेक्स भी उसे पसंद करने लगा है, लेकिन जूलिया खुद तो जिम को पसंद करती थी, इसीलिए वो मना कर देती है कि इतनी कीमती चीज अपने पास रखो तो ही अच्छा होगा, मैं इसको नहीं रख पाऊंगी। इस चीज से एलेक्स भी समझ जाता है कि जूलिया सिर्फ जिम से ही प्यार करती है, लेकिन फिर भी उससे कहता है कि अरे आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि लड़ाई के दौरान मुझसे खो भी सकता है ना ये, अगर आपके पास रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, बाद में आप मुझे लौटा देना। जूलिया उसे अपने पास रख लेती है। फिर यहाँ प्रेजेंट टाइम पर जिम और एलेक्स दोनों डेविड के दोस्त शमन से मिलने जाते हैं। वो उसे वो लॉकेट भी दिखाते हैं जो उनको मिला था। लॉकेट को देखकर शमन कहते हैं कि ये तो बहुत ही पुरानी और कीमती चीज है, जिसकी इम्पोर्टेंस शमन लोगों में बहुत ज्यादा है। इस लॉकेट को रक्षा के लिए अपने पास रखा जाता है। जिम और एलेक्स फिर उसे अपने सपनों के बारे में भी बताते हैं, जिस पर शमन कहता है कि आप यहाँ पर आराम से मेडिटेशन कीजिए, हो सकता है आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। इसीलिए वो दोनों वहाँ पर मेडिटेशन करने लग जाते हैं, और अब मेडिटेशन करते हुए उन्हें सारी चीज याद आ जाती है कि पिछले जन्म में वो लोग कौन थे। मूवी यहाँ से फिर से 1000 साल पहले के समय पर मुड़ती है, जहाँ हेक्सी डायनेस्टी के लोगों ने सीधा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसलिए पूरी हैन डायनेस्टी तैयार हो जाती है ताकि हेक्सी डायनेस्टी के साथ युद्ध लड़ पाए। इस युद्ध में जाने से पहले जूलिया जिम को अपना लॉकेट देकर कहती है कि सुनो, इसे अपने पास रखना, ये हर खतरों से आपकी रक्षा करेगा। ये सुनकर जिम उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है
और फिर सारी हैन डायनेस्टी हेक्सी के साथ युद्ध करने लग जाती है। विलियम ने और भी कई ट्राइब के लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया था। इसी वजह से हैन डायनेस्टी के मुकाबले हेक्सी डायनेस्टी के सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा होती है। अब ये सब कुछ देखते हुए हैन डायनेस्टी के सिपाही बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। हेक्सी डायनेस्टी के लोग जैसे ही उनकी तरफ बढ़ते हैं, हैन डायनेस्टी के लोग रास्ते में आग लगा देते हैं और जैसे ही आग की वजह से हेक्सी डायनेस्टी के लोग कुछ देर वहाँ रुकते हैं, हैन डायनेस्टी के लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। और अब यहाँ से शुरू होता है एक बहुत भयानक युद्ध, जिसमें हैन डायनेस्टी जीतते हुए दिखाई दे रही होती है। अपने आप को हारता हुआ देखकर विलियम और उसके साथी जिम को घेर लेते हैं और उस पर हमला शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही था सेना का जनरल। इसी हाथापाई में जिम से वो लॉकेट गिर जाता है। जिम को दुश्मनों के हाथों में देखकर एलेक्स उसे बचाने जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो जब तक हेक्सी डायनेस्टी के सिपाहियों से लड़कर जिम को बचा पाता, तब तक जिम के अंदर जहरीला तीर घुस गया था। तब वहाँ हैन डायनेस्टी की पूरी फौज पहुंच जाती है, इसलिए विलियम और उसके साथी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जिम को तुरंत कैंप में लाया जाता है, जहाँ जूलिया जिम की ऐसी हालत को देखकर बहुत घबरा जाती है। उसे पता चल चुका था कि जिम को जहर दिया गया है, वो भी बहुत ही खतरनाक। जूलिया अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुंह से जिम का जहर बाहर निकालती है, जिससे होगा यह कि जहर शरीर में नहीं फैलेगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। जिम की जान बचाने के लिए एक एंटीडोट की भी बहुत जरूरत थी, जो कि उस समय सिर्फ शमन के पास था। इसलिए जूलिया तुरंत शमन के पास जाने के लिए निकल जाती है। एलेक्स भी उसके साथ जाता है, जबकि वो भी इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन जाने से पहले जिम एलेक्स से कहता है कि वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जूलिया का ख्याल रखोगे। ये सुनकर एलेक्स उदास हो जाता है, क्योंकि एलेक्स समझ जाता है कि जिम को पता चल गया है कि मुझे जूलिया पसंद है। इसलिए एलेक्स उससे वादा करके जूलिया के साथ एंटीटोड लेने के लिए चला जाता है। साथ ही ये एंटीटोड अगले दिन का सूरज निकलने से पहले लाना था, वरना जिम की जान जा सकती है। इसीलिए वो दोनों पूरी रफ्तार के साथ शमन के पास आते हैं। वहाँ आने के बाद शमन जूलिया से कहती है कि देखो, इसमें इतना ही एंटीटोड है जिससे तुम एक ही इंसान को बचा सकती हो। तुमने जिम के शरीर में जहर फैलने से रोकने के लिए खुद के अंदर भी जहर डाल दिया, और अब फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर जूलिया एलेक्स के पास आती है, उससे झूठ कह देती है कि शमन ने मुझे यहाँ रुकने को कहा, तो एक काम करो, तब तक तुम एंटीटोड लेकर जल्दी से जिम के पास जाओ। एलेक्स चला जाता है वहाँ से। उसके जाते ही जहर की वजह से जूलिया की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो मरेगी तो विलियम को मरने के बाद, इसलिए वो खुद विलियम के पास आती ताकि उसकी जान ले पाए। उसको देखते विलियम का दिमाग फिर जाता है कि ये मेरी नहीं हो सकी तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। वो जूलिया से लड़ना शुरू कर देता है और ये लड़ाई बहुत ही कमाल की होती है, जिसमें विलियम जूलिया को काफी गहरे घाव देता है, लेकिन फिर भी जूलिया विलियम की गर्दन काट कर आखिरकार उसकी जान ले लेती है। इस तरह उसने खुद से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। उसके बाद वो खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार करके अपना दम तोड़ देती है। मानना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही हिम्मत वाली थी जूलिया। अब दूसरी ओर एलेक्स एंटीटोड लेकर जिम के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका रास्ता रोकने के लिए बर्फीला तूफान पहुंच जाता है वहाँ, जिस तूफान की चपेट में आकर एलेक्स का घोड़ा खाई में गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से एलेक्स अपनी जान बचा पाता है। साथ ही सुबह होने से पहले उसे जिम के पास पहुंचना होगा। एक तो बेचारा खुद पहले से घायल, ना उसके पास घोड़ा, ऊपर से इतना भयंकर तूफान, लेकिन तब भी एलेक्स अपनी जान पर खेलकर कैंप तक पहुंचने में सफल हो जाता है, जहां एक सिपाही उसको देख लेता है। एलेक्स उसे एंटीटोड देकर तुरंत जिम के पास जाने को कहता है, लेकिन वो जिम से मिल पाता इससे पहले बेचारा एलेक्स अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। इसके बाद जिम का इलाज होता है, उसकी तबीयत में सुधार होता है, लेकिन जैसे ही उसे एलेक्स और जूलिया के बारे में पता चलता है कि उसे बचाने के चक्कर में दोनों ने अपनी जान गंवा दी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो अंदर ही अंदर कहता है कि आखिर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। बेचारा वहीं फूट फूट कर रो जाता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम पर जिम और एलेक्स को याद आता है कि पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ था। इसी वजह से दोनों वहीं रोना शुरू कर देते हैं। साथ ही यादें वापस आने के बाद उन्हें पास ही एक पहाड़ी के पास एक गुफा के बारे में पता चलता है कि अक्सर हैन डायनेस्टी अपना खजाना वहीं पर रखा करते थे। इसलिए दोनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनसे जुड़ी कोई चीज आज भी वहाँ मौजूद हो। वहाँ आते ही उन्हें अजीब बर्फ से बनी गुफा दिखाई देती है, जहाँ पैर रखते ही जमीन टूट जाती है और वो सभी वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। तब उन्हें वहाँ बर्फ से बना हुआ एक महल दिखाई देता है, जो कि 1000 साल से वहीं पर मौजूद है। साथ ही ये पूरा इलाका बर्फीला होता है। जिम और एलेक्स यहाँ खजाना ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें खजाना मिलता, वहाँ डेविड का दोस्त शमन पहुँच जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विलियम ही है। दोस्तों, ये विलियम पुराने विलियम का ही पुनर्जन्म है। चलो अच्छा है, पुराने हीरो का पुनर्जन्म हुआ तो गुंडों का भी हो गया। विलियम तो कब से जिम और एलेक्स की तलाशी में था, और जैसे उसने उनके पास लॉकेट देखा और उनसे उनके सपने के बारे में जाना, तो उसे समझ में आ गया कि ये दोनों पिछले जन्म में कौन थे। इसीलिए वो उनसे जानना चाहता था कि हैन डायनेस्टी के लोग कहाँ पर अपना खजाना छुपा देते। उसे देखकर तो जिम और एलेक्स दोनों परेशान हो जाते हैं।
विलियम उन्हें दीवार पर लिखे शब्द पढ़कर उसे समझाने को कहता है, क्योंकि ये शब्द सिर्फ हैन डायनेस्टी के लोग ही पढ़ सकते थे। इसीलिए मजबूरन जिम उसे पढ़कर बता देता है, जिसमें लिखा होता है कि खजाना यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसमें एक चेतावनी भी होती है कि अगर कोई लालच की वजह से खजाना लेने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा शाप लगेगा जो उसकी आने वाली पीढ़ी तक को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर विलियम कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी बेकार की बातों को मानता ही नहीं। इसके बाद वो डायनामाइट से दीवार को विस्फोट कर देता है। दीवार के दूसरी तरफ जाने के बाद उसे सोने से बनी हुई एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसकी हैन डायनेस्टी के लोग पूजा करते थे उस समय। वो मूर्ति काफी नीचे जमीन से जुड़ी होती है, उसे बस विस्फोट करके ही निकाला जा सकता है। अब विलियम के अंदर लालच तो था, वो उसे भी विस्फोट करने की सोचता है। जिम उसको एक बार फिर चेतावनी देता है कि सोच लो, तुम और तुम्हारी पीढ़ियां इस शाप से बच नहीं पाएंगी। तब जिम की इस बात का असर विलियम पर तो नहीं, लेकिन उसके साथियों पर जरूर हो जाता है। वो तो अब विलियम के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए अब सभी के सभी काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू कर जाते हैं। जिम तो सीधा विलियम से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तब भी विलियम डायनामाइट का बटन दबाता है और धमाका होते ही मूर्ति टूटकर सीधे विलियम पर ही गिर जाती है। बड़ा मूर्ति लेने के लाया था, मूर्ति ने ही उसकी हालत खराब कर दी। जिम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। विलियम मूर्ति के नीचे आकर मारा जाता है, पर उसे बचाते हुए जिम बर्फीली नदी के अंदर गिर जाता है। वहां आने के बाद जो उसकी आंखें देखती है, उसे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि नदी के नीचे हैन डायनेस्टी का सारा खजाना मौजूद होता है। सभी को लग रहा था कि वो मूर्ति ही खजाना है, लेकिन असली खजाना तो यहाँ मौजूद है। जिम डिसाइड करता है कि वो इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना सारी दुनिया इसको हासिल करने के लिए पीछे पड़ जाएगी और फिर ये गलत इंसान के हाथों लगेगा। इसीलिए वो इस राज को अपने सीने में दफन कर देता है। जिसके बाद जिम को पास ही फिशिंग कर रहा एक परिवार नदी के बाहर मिलता है। अब मूवी के आखिरी सीन में जिम ने अपने पिछले जन्म के ऊपर एक नोवेल लिखा होता है, जिसे खरीदने एक लड़की आती है और वो लड़की बिल्कुल जूलिया जैसी लग रही होती है। उसको देखकर जिम हैरान, मानो ये जूलिया का पुनर्जन्म हो। वो कहती है, क्या आपकी स्टोरी की एंडिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती है क्या? जिम कहता है कि बिल्कुल, मैंने एक और एंडिंग सोची थी। जिसके बाद हमें दूसरी एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ शमन ने जूलिया को जहर से बचा लिया था। तभी वहाँ पर जिम आता है, जिसे जूलिया बेहोश दिखाई देती है। उसको देखकर वो एकदम खुश होता है कि चलो बच गई, और अपने घोड़े पर सवार करके जूलिया को एक सुंदर गार्डन में घूमने चला जाता है।